अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची का मुकदमा चीफ जस्टिस की अदालत में पेश। सिंध हुकूमत की कोई रिट नहीं, हर इदारा माफिया बन चुका है। अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? जाओ जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस का मेयर कराची से मुकालमा। कराची को हर कोई तबाह कर रहा है। लगता है हुकूमत की शहरियों से दुश्मनी है। चीफ जस्टिस बरहम। पहले कूड़ा और अब सेवरेज का पानी एक मसला बन गया। मसाइल का हल गवर्नर राज या आर्टिकल 149A? NDA में क्या मुस्तकिल तौर पर ये मसाइल हल कर सकती है? क्या खुद मुख्तार बल्दियाती इदारे ही कराची के मसाइल का हल हैं? सवाल ये पैदा होता है कि कराची का मामला किस सिमत जा रहा है? सूबाई और बल्दियाती हुकूमतें क्यों नाकाम हुईं? अवाम की खिदमत के दावे क्या हुए? पाकिस्तान का माशी हब ज़बूं हाली का शिकार क्यों? कराची का मामला नाअहली या सियासी? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नवीद एंथोनी साहब, MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ सदाकत हुसैन, MP हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ सीनियर तजियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब तशरीफ रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब सिंध हुकूमत की कोई रिट नहीं और हर इदारा माफिया बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस में चीफ जस्टिस बरहम हुए और वो ये कह रहे हैं कि आप मुसलसल इक़्तिदार में भी हैं और उसके बावजूद आपकी रिट नहीं है, क्यों? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, मैं उस पर कोई कमेंट तो नहीं कर सकता और ना ही करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने भी अदवार गुजरे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे की और बिलखसूस कराची की जो है वो बहुत खिदमत की है और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इदारों में देखें, कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन तो कभी भी किसी भी हुकूमत के दौर में नहीं रह सकी। अगर ये कहें कि जी फ़लाँ दौर में बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, तो आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रह सकी। हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश रहती है और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है वो जो भी उसमें वीकनेसेस हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि किस तरीके से जो है हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर ये रिमार्क्स देने पड़ रहे हैं और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि लगता यह है कि सिंध हुकूमत की रिट ही नहीं है, तो ये बहुत बड़े वो हैं, हम किसी इदारे की कैपेसिटी पे तो जा ही नहीं रहे। ये वो मामलात हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है कि आप तो रिट खो चुके हैं अपनी हुकूमत की। देखिए, ये मौजूद अदालत इससे पहले भी ये एक दफ़ा ये मेरा ख्याल रिमार्क्स दे चुके हैं और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इस पर मैं क्या कमेंट करूँ। हमारे यहाँ जो तर्ज़ हुकूमत है, देखिए हमारे यहाँ जो तर्ज़ हुकूमत है, किसी भी हुकूमत को कायम करने का इख्तियार अवाम के पास है। ठीक है। और अवाम काम करने का इख्तियार किसके पास है सर? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब तवातिर के साथ इलेक्शन होते हैं तो अवाम देख रही होती है कि कौन जिसको हमने बाइख्तियार बनाकर ऐवानों तक भेजा है, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका फैसला फिर दोबारा इलेक्शन में होता है। तो जमहूरी अमल में ये कह देना कि अवाम जो है, देखिए हम अवाम के फ़ैसले की अगर खुदा न खास्ता कहीं पर उसको एक्सेप्ट करने की बात ना करें तो फिर ये जो जमहूरी अमल है हम उसके जो है वो खिलाफ। देखिए, जमहूरी अमल बहुत खूबसूरत है। 12 साल हो गए आपको सिंध हुकूमत में मुसलसल, ठीक है। तीसरी बार मुसलसल आप अवाम ने आप पे एतमाद किया, ठीक है। लेकिन अवाम अब देख रहे हैं कि ना तो सिंध हुकूमत कुछ कर रही है, ना मेयर कुछ कर रहे हैं और ना ही PTI की हुकूमत कुछ कर रही है। तीनों एक वफाक में है, एक सूबाई सतह पे है और एक जो है वो शहरी सतह पे है। तो तीनों की तरफ से मायूसी है, ये अवाम कह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि देखें, आप तवातिर के साथ ये जो टन्योर बता रहे हैं कि जी इस टन्योर तक हमने मुसलसल जो है हुकूमत की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप इन अदवार में वोटों का तनासुब देख लीजिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों का भी जो है वो चेक कर लीजिए कि फिगर्स कि वो हमेशा इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो अवाम इस तरीके से बार बार जो है एतमाद का इजहार पहले से ज़्यादा ना करती, पहली बात।
ये पहली एक आर्गुमेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अवाम का हम पे एतमाद ना होता, अगर हमने डिलीवर ना किया होता, देखिए डिलीवरेंस की वजह से ही एतमाद होता है। उस एतमाद का आपने पास नहीं रखा। ये कह रहे हैं आपका ओपिनियन हो सकता है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। जो वोटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो वोटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसका ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन आपका है। देखें उसकी एक लियारी की वजह से आप ग्रिप सिंध पे आपकी ग्रिप कमजोर हो गई। देखिए सिंध में कहां से ग्रिप कमजोर हो गया? 2018 में निकाल लीजिए, क्या उससे पहले के इलेक्शन से ज्यादा सीटें नहीं ली हमने? 2018 में देख लीजिए आप, तो अभी निकाल लें फिगर, आप देख लीजिए। इसका मतलब है कि हमने जो डिलीवर किया है इत्मीनान पहले से बड़ा है, पहले से बड़ा है इत्मीनान। एक 8 हल्के की वजह से अगर आप ये कहेंगे जी इत्मीनान वो चला गया है, तो आप नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर आप कह सकते हैं कि इत्मीनान कम हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है ना आपके पास। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यहाँ पर हुकूमत का इंतखाब करती है, सर मनोवन मानेंगे। यहाँ की अवाम जो है हुकूमत का है ना, वो इंसाफ करती है हुकूमत। यहाँ की अवाम जो है ना, ये इख्तियार अवाम का है और अवाम के पास ही रहना चाहिए। अब दूसरी बात है, देखिए दूसरी बात जो आप अगर बात कर रहे हैं कि जी मेयर को ये कह दिया, तो उसका जवाब सदाकत साहब देंगे। अगर पीटीआई को बात कर रहे, ठीक है ना, हमने जो किया है हमारे पास आपकी रेट नहीं है, वो ये कह रहे हैं, रेट तो उस पे बात कर रहे हैं। देखिए अब मैंने अगेन मैं थर्ड टाइम ये कहूंगा कि मौजूद अदालत के ये रिमार्क्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन हुकूमत की तश्कील में जो कलीदी किरदार होता है, जो बुनियादी किरदार है, वो अवाम का है। अवाम क्या, लेकिन अवाम बेचारे ज़बों वाली का शिकार है। सदाकत साहब क्या कहेंगे? सुकड़ के 52 सीटें थी, 21 रह गई, 21 से सुकड़ के फिर मेयर आपके पास अभी तो है, लेकिन 28 को वो भी घर जा रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके बाद तो मेरा बनता नहीं है, आप क्या कहते हैं? अवाम देखिए चलो कुछ उम्मीद दिला दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही, हम इनके जाहिर बात है अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालतों की बातों का जी बिल्कुल एहतराम करते हैं। अब यही बात मैं भी कह रहा हूँ आपको कि तकरीबन 3-4 सालों से हमारा भी आर्टिकल 140E के तहत एक पटिशन दायर है। अगर अदालत वो सुन लेती और उस बात पे अगर 4 साल पहले अमल दरामद हो जाता, तो शायद अदालत को ये बात कहने का मौका नहीं होता। इसी तरह जाहिर बात है जो शहर आपका कराची है, और जिस बार आप जिस तरह पूछ रहे थे अभी भाई से मेरे कि कुछ किया नहीं, पीपल्स पार्टी की सीटें बड़ी हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हम जानते हैं गिनती आती है हमें यार, अच्छा सही ना है गिनती, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको नहीं मालूम है कि सीटें बड़ी हैं। लेकिन बताएं जिस शहर पे आप हुकूमत कर रहे हैं, जिस कराची शहर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूरे शहर सूबे को 93%, 95% कमा के दिया, उस शहर में आपने क्या होता था, उस शहर से आपको कितनी सीटें मिली? जो सीटें मिलती थी वो भी खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आप सुगड़ते हुए कुछ जिलों की जमात बनती जा रही है उस पार्टी। देखिए ये सब बातें जी बिल्कुल सुगड़, इसमें आप आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह इस बात के बारे में। जवाब इसका अभी कबल इस वक्त लेना मेरे लिए बेकार। अच्छा फिलहाल बताएं, कराची के लोग बड़े परेशान हैं। देखिए कराची के लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया दुआ करती है अल्लाह अपने करम बरसाए, बारिश बरसे और हम थोड़ा सैराब हो जाए कराची में। अब ये पूरे दुनिया में बारिश के लिए दुआ मांगी थी। मेरा कराची दुआ नहीं करता बारिश के लिए, इसलिए नहीं करता ना कि उसके बाद फिर वो डूब जाता है। हाँ डूब जाता है। अब एक बात है, एक इदारा डीएमसी जो है वो स्वीपर का काम डीएमसी करेगा, उसका कचरा उठाने के लिए फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगी जो वज़ीर आला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नहीं 4 साल 2015 में जब बलदियाती हुकूमत बनी है उसके बाद से ही इनके पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा ये आपको बता रहा हूँ आपके पास है वो क्या, वाटर पूरा शहर का पानी कौन निकासी करेगा? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वाटर के चेयरमैन कौन है? वजीर बल्दियात है। तो एक बाबा जो तमाम चीजें जो करने की मेयर की, जो मेयर कर सकता है या शहरी हुकूमत कर सकते हैं। देखिए आइंदा हम तो ये मुतालबा ही नहीं कर रहे कि एमक्यू को दो, हम तो कह रहे कि सिस्टम बनाए, हम तो बोले सिस्टम बनाए ऐसा कि ऑटोमेटिक तमाम चीजें होना शुरू हो जाए। एमक्यू का आज मेयर है, कल मुमकिन है ना हो, या आइंदा आने वाले दौर में आप ही का मेयर होगा। सब हालात के बाद आपको अभी भी उम्मीद है कि मेयर आपका होगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा बड़ी अच्छी उम्मीद है। बिल्कुल साहब क्या कहेंगे? कराची का दुख दर्द समझते हैं आप? कराची को अच्छी तरह उसकी जो डायनामिक्स हैं उनको भी समझते हैं? कराची कैसे डूबता रहा, कराची में कैसे बिल बोर्ड्स गिरते हैं, कराची में कैसे माफियाज का राज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज़ बता दी, क्या कहेंगे आप? जी ज़फ़ीर, सबसे पहले तो मैं इन दोनों नुमाइंदों को जो अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुबारकबाद दूंगा कि वैसे उसके कारकुन या जिम्मेदार बड़ा अच्छा दिफा कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो अवामी मसाइल से दूर नज़र आ रही हैं। देखें इस वक्त जो आवाम है ना वो कहती है कि इनको इज्जत भी दी, नामोज भी दी, पजीराई भी दी। ठीक है, इनको इज्जत भी, नामोज भी, पजीराई भी, हमें मैसर नहीं रोने को तन्हाई भी।
अपने हाल पे हंसना, हंस कर रोना, मैं बैक वक्त तमाशा भी तमाशा ही भी। अरे वाह। इस वक्त इनने यह हाल कर दिया है कि आवाम जो है ना इनके नाम से खौफ खाने लगी है, और वो कहती है जनाब बात सुने, तमाम सियासी जमातों को एक तरफ कर दें। और जिस तरह इस वक्त पाक फौज के जवानों ने NDMA के महतात काम करके वफाक के आर्डर पे जिस तरह चंद घंटों में इस शहर का दरीना मसला हल कर दिया, कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जी लोग कहते हैं अब्रे करम आ जाए, रहमत आ जाए, बारिश आ जाए, और आज वो डरते हैं इस चीज़ से। तो इस डर और खौफ की अलामत किसने बनाया? इन नाहिल लोगों ने, जिनको अवाम ने चुनकर असेंबली में भेजा, जिनको अवाम ने चुनकर बल्दियाती नुमाइंदे बनाया, और इस बात का इख्तियार दिया कि इनके मसले हल करें। ये उनके मसले हल करने के बजाय मैं समझता हूँ अब्रे रहमत से एंजॉय इन लोगों ने किया होगा, पकौड़े इनने खाएंगे, अवाम के नवीद साहब कह रहे हैं कि हमें पिछले सालों की निस्बत हमारी सीटें बढ़ गई हैं, सेंचुरी भी मुकम्मल कर दी इन्होंने सूबाई सतह पे। ये कह रहे हैं कि हमें भी बहुत अच्छे वोट मिले और अवाम का एतमाद है, अगली दफ़ा भी मेयर मिलेगा, अगली दफ़ा भी CM इनको मिलेगा। तो क्या सही मानों में अवाम की तर्जमानी आप करते हैं? तो आप ऐसा है कि देखिए बड़ी अजीब बात है कि नवीद भाई ने जिस तरह का, एक तब तो ये कहते हैं जनाब जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन सिलेक्शन होता है, ठीक, और इलेक्शन और सिलेक्शन के दरमियान ये गिनती के दादा शुमार जो है ना ये खुद तारीफी के मेयार के मुताबिक हैं, ये गिनती ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप इनसे बात करें वफाक में इनको इतनी सीटें क्यों नहीं मिली, कहते हैं जी वहाँ पे हमारा जोर नहीं चला, झल्लू फिर गया, ठीक है। जब यहाँ की बात होती है गिनती गिनवा रहे, इनसे ये पूछिए कि यार गिनतियों की अदाद से बाहर निकल कर अवामी सतह पर इन्होंने कौन सी खिदमत सर अंजाम दिए जिससे अवाम इनको अगले चंद आने वाले इलेक्शन में अदाद और शुमार से बाहर आए नवीद साहब। और प्रैक्टिकली जब कराची डूब रहा था तो आपके 2 मिनिस्टर फोटो सेशन के लिए आ गए, और इसके अलावा कहें आपकी कैबिनेट नज़र नहीं आई। CM कोविड-19 के हवाले से उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे, तो यही मीडिया, यही कराची के अवाम, सोशली कोई किसी भी मतलब जमात से था नहीं था, उसकी हमदर्दियाँ थी नहीं थी, लेकिन आपके CM की तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा अमल किया। आज जब यही कराची पानी में डूबा तो कोई नज़र नहीं आया, तो वही कराची के अवाम फिर आप पे तनकीद करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तनकीद जायज़ नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों एक मुनज़्ज़म तरीके से कराची को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं होती। टारगेट कौन कर रहा है सर? मैं बता, मुझे बात करने इदारे का नाम भी बता देना। जी मैं बताता हूँ आपको, उसमें शायद हो सकता है आपका भी कंट्रीब्यूशन हो कि इंडिपेंडेंट, हमें खुशी होगी अगर होगा तो, लेकिन है नहीं। सुन लीजिए, एक न्यूज़पेपर है जो यूके से छपता है, द डेली इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसने आज लाहौर की मुख्तलिफ तस्वीरें शाया की हैं कि लाहौर डूब गया। बिल्कुल, ना कभी आपने शेयर की, ना किसी और मीडिया ने शेयर की, किसी ने बताया ही नहीं है कि लाहौर में बताया। लाहौर आज भी हमें पता ही नहीं है, कराची के अलावा कहीं बारिश ही नहीं हुई, कराची के अलावा कहीं पानी नहीं आया। मैं बताता हूं, कहीं नहीं आया। अच्छा मैं बताता हूं, कहीं आया ही नहीं पानी, कहीं बरसात हुई नहीं है। लेकिन कराची को फोकस करना है इसलिए कि यहाँ पर पाकिस्तान, मैं बताता हूँ कराची को क्यों फोकस किया जाता है, लाहौर की खबर क्यों नहीं आती है। लाहौर के मेयर का नाम आप जानते हैं? नाम बता दें मुझे, लाहौर का मेयर कौन है इस वक्त? नहीं पता ना, इसलिए नहीं पता कि कराची आपका पूरे मुल्क का माशी हब है। कराची बंद होता है पूरा मुल्क बंद हो जाता है, कराची जाम होता है पूरा मुल्क जाम हो जाता है, आपकी मैशियत रुक जाती है, आपकी तमाम चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होती है कराची से। इसलिए तमाम आलमी मीडिया का भी, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी, और लोकल मीडिया भी यहाँ फोकस करता है। ये को बुरे वाला का अखबार थोड़ी है इंडिपेंडेंट, तो हरे तो बुरे वाला का अखबार नहीं है भाई, या खैरपुर से नहीं छपता, नहीं छपता, तो फिर आप इस पे क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं? नहीं, देखिए दो बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन पहले आप कह रहे हैं कि पहले बड़े शहर की बात ना करें, पहले बड़े शहर, कराची तीसरा बड़ा शहर है। नहीं मैं रेवेन्यू की नहीं, वो भी तंजिया कह रहे हैं, तंजिया कह रहे हैं। नहीं, अगर देखें तंजिया की बात है ना, तो फिर ये दिल पे हाथ रख के बोले कि कराची के जो यहाँ पर जो सर्विसेज देने वाले इदारे हैं, जो यहाँ की जो कराची को ओन करने वाले इदारे हैं, जो यहाँ पर ज़मीनों पे जो मलकियत का दावा करने वाले इदारे हैं, उन वफाकी इदारों की भी परफॉर्मेंस पे बात करें ना कि वो मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, उस पर बात करें ना। तो आप दिल लेके क्यों नहीं आते? देखिए आप कहते हैं हम बात करें, हमारा काम बिल्कुल है, हम शहर की जब पे बात कर रहे हैं। देखिए आप वन साइडेड पिक्चर नहीं, वन साइडेड नहीं है। सिर्फ क्या सीएम उन इदारों का, देखिए अगर बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में करना है तो आप कर लीजिए, अगर बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में करना है तो आप मतलब यू आर फ्री टू शेयर व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना, आप कर लीजिए। सीएम की तारीफ क्यों की आपने? सीएम की तारीफ क्यों की? लेकिन यहाँ पर जो देखें, और ये पहली दफा बात नहीं हुई, जब मुस्तफा कमाल साहब मेयर थे, उनका भी यही एक पॉइंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि कराची में जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ठीक है ना,
जो वफाक के अंडर होते हैं उनकी सर्विसेज की भी बात कर लीजिए। शारा फैसल पे अगर पानी आ जाता है, अच्छा वो उसको साफ करना केएमसी की जिम्मेदारी है, उसकी डीएमसी की जिम्मेदारी है, और उन सबसे बढ़कर जो है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई मुराद अली शाह ही है सीएम उस जगह के भी, शारा फैसल के वो नहीं, सीएम नहीं है जिसके अंडर है। अच्छा चेक कर लीजिए, जिम्मेदारी नहीं है। चेक कर लीजिए, अच्छा जिम्मेदारी मैं चेक देते हैं, हम तो ऑन करते हैं, हम तो ऑन करते हैं, बेशक वो किसी और का इदारा है। कैंटोनमेंट्स मैं नाम ले लेता हूं, कैंटोनमेंट्स क्या सीएम के अंदर नहीं आते? आप नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं ना, आईनी तौर पे आप पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? हमारे नबी साहब आईनी तौर पे आप पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? ये बताएं, वो सड़कों पर आप पूछ सकते हैं, हमने ओनरशिप में सीएम लेटर लिख सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप नहीं लिखते तो फिर अदालत सही कह रही है कि आपकी रिटनी है या नहीं, अदालत का है, अदालत कह रही है, ये अदालत कह रही है, ख्वाहिश है कि अगर आपके पॉइंट्स हम नहीं कह रहे, आपकी ख्वाहिश। अरे नबी साहब अदालत कह रही है, नहीं ये जो इदारे हैं सीएम क्यों नहीं लेटर लिखते? अगर भाई आप कह रहे हैं 30% कि कराची की 70% आपके पास अगर राइट्स नहीं है तो आप लिखे लेटर, क्यों नहीं लिख रहे? उसकी जिम्मेदार है आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, आप नहीं बात कर सकते, आप कर रहे हैं, हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अगर आपको कैंटोनमेंट पे कोई इशू है तो आप लिखिए, क्यों नहीं लिख रहे? का मुजाहरा करें, हम कह रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं, आप नाम तक नहीं ले रहे हैं जो कराची को डिस्टर्ब करते हैं। बात के साथ सुबह इख्तियारात क्यों दिए जाते हैं? इसी बुनियाद पर जाते हैं कि आप इंतजामी हवाले से सुबह खुद मुख्तारी रखने वाले सूबे के सरबराह यानी वजीर आला उन इंतजामात को देके जो बराह रास्त अवाम की मफादात में होते हैं। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं तो आप आए ना उसकी फेवर में, आप आए ना उसकी फेवर में, करें ना बात, अपने सीएम चीफ कराची का तो करें के पास राइट्स हैं कि वो किसी भी इदारे में काम नहीं हो रहा तो वो करें। नाज़रीन यहाँ पे लेके एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कराची के हवाले से बात हो रही है, कराची का मुकदमा सियासी जमातें लड़ने में नाकाम क्यों हुई, और इस पे एमक्यूएम चूँकि शेयर होल्डर है सबसे ज़्यादा और पिछले 35 साल से कराची में उनकी किसी ना किसी तरह वो इक़्तिदार में रहे, और कराची इस वक्त उसकी जो ज़बू हाली है और कराची का जो के हालात हैं वो इस वक्त किसी कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहे हैं। सदाकत साहब क्या कहेंगे? मेयर साहब ने तो हो गया, उन्होंने जो कहना था, अब प्रैक्टिकली आपके पास क्या है? आप अपने हलके में कैसे जाएंगे, वोट कैसे मांगेंगे, और कोई नया आज से ही शुरू कर दे ताकि 28 अगस्त तक आपके पास मार्जिन है, कुछ अच्छा करके जाएं आवाम के पास। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम हलके में कैसे, हम हलके में रहते हैं, हम हलके में तो हमें भी पता है उसमें रहते हैं, लेकिन पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक में रहते हैं, और गुज़श्ता जो बारिश गुजरा है भी है आपका और ईद उल अज़हा गुजरा है भी है, हम अपने लोगों के साथ मौजूद रहे और अपने में हमारे लोग जो ना वो जानते हैं, हमारे लोगों को मालूम है कि शहर की खिदमत अगर कर सकता है तो वो एमक्यू पाकिस्तान है, हक पर क़यादत है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम है, आपने तारीख देखा है, गुजरा हुआ ज़माना हमारा है 2005 से लेकर 2010 तक का, कराची में मेयर हमारा रहा है, और ज़माने में कराची में जो काम हुए उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है ना। तो 2013 पीटीआई को वोट क्यों दिए फिर, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, आवाम जानते हैं? हम हमें तहफ़्फ़ुज़ात तो उससे भी है, तो उनके खादी बन के तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद तमाम चीज़ें बात है ये देखिए, हम तो क्लियर थे ना, अब हम अपनी बात थोड़ी ना बोलेंगे या कि नहीं हमारी ज़बान क्यों बोले, हम कहते हैं अल्लाह ना करे आप हमारी ज़बान बोले, आप अपनी ज़बान बोले, लेकिन हमें इस बात पे बिल्कुल दो राय नहीं है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अदालत हमारे वोट चोरी में, कैसे चोरी में, वो जैसे चोरी हुआ आपको मालूम है, अदालत बताएंगे तो अभी अदालत पूरी दुनिया को कहते हैं नहीं ये सही नहीं, अदालत में गए हुए हैं, अदालत जो फैसला करेगी उसको मानेंगे। अच्छा चोरी किसने की है पता चला? अच्छा ये बड़ा आपके उसी से वो कह रहे हैं कि यार वो हमारे कारकुन भी गिरफ्तार हो रहे हैं, उन्हीं हुकूमत से कह रहे हैं कि यार कराची के लिए आप उन्हें 14 नुकात भी दिए थे, अपने पॉइंट दिए थे, वो कहाँ चले गए, फंड्स कहाँ गए? गुज़श्ता 2 दिन पहले हमारे सैकड़ों से ज्यादा कारकुन को गिरफ्तार किया गया, 100 से ज्यादा जी, 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया, उसमें लेडीज बाजियों को भी हमारे बुला के पूछ-गुछ की गई, वो किसने किया? तो ये पूछ रहे ना, हमें नहीं पता ना, बताएं आप ताकि हम खबर चलाएं। इक़दामात के ऊपर की गई है, किस बुनियाद पे? बस जाहिर बात है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारी मनाने कर रही थी, तो रोका जा रहा है, बिल्कुल इसलिए रोका जा रहा है। मतलब हमें तो पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया गया ना आज तक, तो क्या आज तो नेशनल असेंबली सूबाई असेंबली के मेंबर हैं तो तस्लीम किया, तो आपको ये कार्ड मिला ना, मेंबरशिप मिली। देखिए ये तो हमें लोगों ने तस्लीम किया। हाँ तो फिर और क्या मसला है? तो इट्स मीन के ऑन कर रहे हैं ना, ये देखें ये भाई पीपी से बैठे हुए आपको ऑन कर रहे हैं, वहाँ वेलकम करते हैं, फिर मसला क्या है?
हमें हर तरीके से दीवार लगानी है। अरे कैसे दीवार से, मतलब क्या आपको कोई चीजें नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे, क्या हथियार नहीं मिल रहे, क्या मसला है? लोगों तक सहूलत पहुंचाने का तरीकेकार क्या है? लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज के लिए जरूरी है कि उनके तमाम इख्तियार तो आर्टिकल 140A के तहत जो भी चीजें कानून ने कायम, मैंने कह रहा हूँ अपनी बात, शराकत हुसैन ये एमक्यू पाकिस्तान ने करी, आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 140A के तहत जो भी इख्तियार, जो भी अपना जो, अच्छा एक ठीक है, वो तो हम इख्तियारात की भी बात करते हैं, कहते हैं चलो वो भी मिल जाए तक वो भी देख लें, लेकिन अब तो हर मुद्दत से पूरी होगी आपकी। आगे सुना है PTI वाले आ रहे हैं दोबारा बंदियात में भी आपके इत्तेहादी। अच्छा ये बता दें बस कि जितने इख्तियारात आपके पास थे, जी उसमें आपने क्या हमने किया, जो भी है आप हमें नजर आता है। झाड़ू का एक दिन का भी मेयर खरीद नहीं सका, गाड़ियां उनके पास है, वो नहीं है ना, नहीं आपके जो मौजूदा जो रूल है, रूल के मुताबिक मेरा काम ही नहीं झाड़ू। 26 अरब रुपए सालाना किस काम के लिए आपके पास बलदियाती बजट आता है, ठीक है, आप बताए ना वो काम किधर है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। 16,000 मुलाजिमीन आपके पास मौजूद हैं, आप कह रहे हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते। यार ये बताएं आपने डिलीवर क्या किया इस वक्त पूरी कौम, तो पैसे वो बताए ना आपको किस काम लेने वाले तो आप हैं, हम तो देते हैं शहर की तरक्की के। वो काम बता दें, वो काम बता दें, मेयर की सैलरीज टाइम पे आ रही हैं, तमाम चीजें टाइम पे आ रही हैं, एक यही चीज हो रही है। अच्छा सैलरीज के लिए भी इनका स्टाफ रो रहा है, सैलरीज के लिए भी स्टाफ रो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, हड़तालें कर रहा है, तो वो 26 अरब रुपए कहाँ जाते हैं? अब तक तकरीबन 150 अरब रुपया वसूल कर चुके हैं, ठीक है ना सर। इख्तियार नहीं छोड़ देते ना, इख्तियार नहीं छोड़, सदाकत भाई तो किसके कहने पे छोड़ेंगे? मैं अवाम की हैसियत से बात कर रहा हूं भाई, मैं अवामी हैसियत से बात कर रहा हूं। देखिए अवाम किसके कहने पे छोड़ेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, उन्होंने वोट आपको दिए थे, आप कह रहे हैं हमारे वोट चोरी हो गए, ना आपने सेहत दिया, ना आपने अवाम को सिविल लाइन दी, ना सेहत ना माहौल दिया, ना तालीमी मेयार दिया, ना तालीमी बात करने लगे याद नहीं किया। पहले आप देख तो लेकिन मेरे एंट्री में है ये चीजें नहीं है। वेलकम बैक। कराची के अवाम, बारिश हुई और पूरा कराची डूबा, और पिछले 3 दिन से जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों में कदरे बेहतर रही सूरत हाल, और उसको जो आम शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि NDMA ने जब काम किया, नालों की सफाई की, तो बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और उसके बावजूद पानी जो है वो सड़कों पे नज़र नहीं आया। बेग साहब क्या समझते हैं कि इसमें यही छोटा सा काम था जो बुनियादी तौर पे शहरी हुकूमत ने करना था और सूबाई हुकूमत ने मिल के करना था, क्योंकि सूबाई हुकूमत के पास वज़ीर बल्दियात हैं तो वो ये काम कर सकते थे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई विल नहीं है, या कराची के साथ जैसे नवीद साहब भी कह रहे थे कि कोई ख़ास तौर पर कोई पॉलिटिकली कोई इंजीनियरिंग हो रही है, ऐसा है कुछ? देखिए सबसे बड़ी बात आपने जुमला खुद कह दिया कि विल नहीं है। देखें अगर करना चाहते तो ये हो कि आसमान से फरिश्ते उतर के नहीं आए, सिर्फ एक फ़ैसला की देर थी, वो फैसला हुआ, उसके बाद जिन लोगों ने जो काम करना था उनको मैदान अमल में उतारा, और पूरे शहर कराची ने देख लिया कि महीनों सालों का काम दिनों में हो गया, बल्कि घंटों में हो गया। इस वक्त कराची में जिस तरह बारिश हुई थी, माजी में कभी ऐसी बारिश ना होने के बावजूद इस वक्त कराची की सड़कों आपने देखा कि माशाल्लाह से सड़कें जो है वापस अपनी हालत पे आ गई, और वो जो पानी खासतौर पर अंडर पास जो बने रहा करते थे, जिनमें एक सैलाब सी सूरत हुआ करती, ना वहाँ पानी ठहरा, और जो रुका भी वो फौरी तौर पर उसका तदारुक कर दिया गया। ठीक है, इस वक्त जिस तरीके से FWO ने काम किया है, मैं समझता हूँ बहैसियत कौम हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और सूबाई हुकूमत को, बिलखुसूस सूबाई सिंध हुकूमत को ये फैसला लेना चाहिए कि अगर उन्हें इंतजामी मामलात को बेहतर अंदाज में चलाना है तो फैसलों में देर न करें, बिलखुसूस उन फैसलों में जो अवामी मफाद आमा में होते हैं, और सबसे बड़ी बात वही है कि बेहतरीन विल के साथ काम करें। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे, हम भी थोड़ा सा जो गेस्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है कि शायद सिंध में गवर्नर राज की कोई तैयारी की जा रही है, कोई नया आर्टिकल लाने की तैयारी हो रही है, या फिर इस पूरे मामले में इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली किया जा रहा है कि शायद सिंध हुकूमत के गिर्द को घेरा तंग किया जा रहा है, तो ऐसा है ये आपका जो नैरेटिव इस तरफ जा रहा है? देखिए ये तो पहले दिन से ही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ख्वाहिश को अगर खबर की सूरत में सुनना चाहेंगे तो वो मैं शायद बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं हम तो जा रहे हैं कि आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात आप ही की तरफ से आए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात ये तो पहले दिन से, ये तो पहले दिन से इस बात को हजम ही नहीं किया जा रहा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई, ये तो हजम ही नहीं हो रहा।
और मुख्तलिफ मुकदमात की सूरत में, मुख्तलिफ इल्ज़ामात की सूरत में, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को और साबिक को जिस तरीके से अदालतों का सामना हो रहा है, आप ये बारिशों का पानी ड्रेन कर देते, नहीं, अब आपने सवाल फ़र्क किया है। अब आप उसको देखें, या तो मुझसे उससे जवाब पूछ लीजिए या फिर दूसरा कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों के मतलब इस तरीके से पगड़ियाँ उछाली गई हैं, ठीक है, कि अभी वो इंक्वायरी हो रही है और उनको जो है वो जेल भी वो भुगतना पड़ रहा है अदालतों के सामने। लेकिन जो हुकूमत के इस वक्त, वफाकी हुकूमत के जो इस वक्त अलाइज हैं, उनके मुकदमात हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब नहीं, नैब खुद मुख्तार अदारा कैसे है मुझे देखें। आज अगर आप ये बात कहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि चंद हफ्ते पहले तक जो इस वफाकी हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर हैं जिनका नाम शेख रशीद है, उन्होंने वक्त से पहले कह दिया था कि ईद के बाद यहाँ से भी गिरफ्तारियां होंगी, वहां से भी होंगी, वहां से भी होंगी, ठीक है ना। ना अभी तक देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। आज भी जो सदर आसिफ अली जरदारी पे जो फर्द जुर्म आयद किया, उनके करप्शन पे बात करो, एक शराब के केस में पकड़ रहे हो उसको आप, ठीक है ना, कि उसने शराब का लाइसेंस दिया, शराब का लाइसेंस दिया है, ठीक है ना, इसलिए कि शराब का परमिट का लाइसेंस, उसकी करप्शन पे क्यों नहीं बात करते। लाहौर डूब गया, उस पर बात नहीं करते आप सिर्फ बैलेंस करने के लिए शराब को उसको, ताकि वो क्लीन चिट देके उसको कर दें, ठीक है ना। अगर आप वो तो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है तो किसी और तरीके से जलील कर लें उसको, ठीक है ना। अब बात यह है मेरे भाई कि जिस तरीके से भाई अभी फरमा रहे थे, चले हम तो दो वो पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन भाई ने एक मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, बिल्कुल, कि जी 26 का फिगर भी यूज़ किया, फिर 150 का भी फिगर यूज़ किया। मुझे याद नहीं है कि वो अरब का था, ये क्या का था, अरब का। मैं इंडोज करवाना चाह रहा था। अब ये 26 अरब या 150 अरब डीएमसीज को या केएमसी को किसने दिया? अगर हमारी विल नहीं थी, हमारी नीयत में फर्क था। सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लेना भाई, सुन लेना, ठीक है ना। अगर हमारी विल ना होती, हमारी ख्वाहिश ना होती, हम कराची के जो सिविक सर्विसेज मुहैया करने वाले जो इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते तो इतनी खतीर रकम क्यों देते? जब हमने दी, अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, ठीक है, इस्तेमाल सही नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका फैसला भी अवाम करेंगे, आपका नबी साहब उसका फैसला भी अवाम करेंगे, बिल्कुल अवाम करेंगे। बस छोटी सी करेक्शन चाहूंगा मैं भी कि ये आपके पास जो पैसे आए, जो आपने वो पैसे उठा के मेयर को दिए, आपको किसने दिए? सर आप लोकल जो टैक्स कलेक्शन होती है, सुन लीजिए, नहीं लोकल तो देखिए वफाक कोई एहसान नहीं करता, वफाक कोई एहसान नहीं करता, ना आप ये बात नहीं कर रहे, वफाक हमने कब कहा है, हमने कब कहा, कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि वफाक वो पैसे देता है जो इस सूबे से वो कलेक्ट करता है, ठीक, वो अपने से नहीं देता, मान लिया, ठीक है ना। इसमें फंड्स दे रहा है जो आपका, आप कह रहे हैं कि फंड्स नहीं, जो हमारा राइट बनता है वो नहीं दिया। अच्छा, राइट कौन सा है? ड्यू शेयर है ना, जो ड्यू शेयर है, ठीक है ना, ठीक है, वो आज भी नहीं मिला, आज भी उसमें कटौती है, ड्यू शेयर नहीं मिला। कितनी कटौती है? अभी भी मेरे शायद 30%, चले, लेकिन कटौती है। ठीक है, टाइम तो मैं मान तो ले, नहीं प्रोग्राम का वक्त कम है इस वक्त। पाकिस्तान जी शबीर कायम साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा हैं, और कराची में गुज़श्ता जो बारिशें हुई हैं उसमें वो सड़कों पे नज़र आए, उनकी पूरी क़यादत उनके साथ थी। उन्होंने सड़कों पे क्या देखा और वो क्यों कह रहे हैं कि कराची को 1 यूनिट यानी एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, ताकि वो जो इंतज़ामी सतह पे पहले जो मामलात होते थे वैसे ही हों और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके। शबीर कायम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे, कराची के मसाइल का हल क्या है? बेग साहब, कराची के मसाइल का हल क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले इंतजामी सतह के ऊपर निचली सतह से इख्तियारात दिए जाएँ, खासतौर पर बलदियाती नुमाइंदों को वो इख्तियारात दिए जाएँ जो उसके लिए उनको मुंतखब किया जाता है। जब आप उनको वसाइल नहीं देंगे तो यकीन मसाइल के रोनार होते रहेंगे, उनका वक्त मुद्दत ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काम ना हो पाएंगे जो होने चाहिए। ठीक है, आवाम की जहाँ तक ताल्लुक है, आवाम देखें इस पर तसलसल से अपना हक अदा कर रही है। अगर आप कराची की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर आज भी लावारिस बेबसी का शिकार नज़र आता है, जिसकी बुनियादी वजह ये होती है जो सियासी जमातें होती हैं वो एक
दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती हैं कि जनाब हमें ये चीज़ नहीं मिली, वो कहते हैं हमने वो चीज़ दे दी। इस वक्त भी जिस तरह नवीद साहब ने कहा कि जी ये पैसे दिए किसने, तो मेरे भाई पैसे दिए किसने, पैसे जनरेट कहाँ से हुए? जब पैसे जनरेट हुए अगर आपने दे दिए इसका मतलब है आप ना हिले, क्योंकि आपने जिसको पैसे दिए उसकी निगरानी नहीं की। आप एक तरफ कहते हैं जी एमक्यूएम चोर है, एमक्यूएम गलत काम करती है, दूसरी तरफ आप उसको पैसे भी दे रहे हैं, और पैसे देने के बाद उनके ऊपर आपने नजर नहीं की। इसका मतलब है कि आप ना हिले, आपकी नीयत खराब थी। ठीक है, अच्छा सदाकत साहब, सदाकत बिल्कुल सर, काम क्यों नहीं लिया, काम क्यों नहीं लिया, काम क्यों नहीं लिया सर? पैसे दे के खाली बैठ गया, काम क्यों नहीं लिया? टीएमसी को ना जाना फिर भी आप बोलोगे पैसे नहीं, बिल्कुल पैसे अगर दिए तो उसकी सत्ता पे नहीं। देखिए ये एक कानूनी और आईनी जो है बाइंडिंग है कि आप है जो आपको देना है पैसे, आपको देना है पैसे देने हैं ना भाई। फिर आप क्यों बैठे कह रहे हैं कि बलजाती काम नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो आपने निगरानी नहीं की ना। अरे आप ये आपस में जिन्होंने लिए उनसे पूछ लेते हैं ना, कहाँ खर्च किए जनाब? पैसे तो मिल रहे हैं आपको, इन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी बता दिया। हाँ, अच्छा आपको तो याद भी नहीं रहता ना जो आते इतने 26 मिलियन। आप एक बात देखिए सर, आपने इनसे सवाल किया था कुछ देर पहले कि कराची के मसले हल कैसे, हल क्या? हाँ, हल की तरफ देखिए सबसे बेहतर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम आपसे सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से मदद नहीं मांग रहा है। कराची तो अपना हिस्सा मांग रहा है, जो कराची पूरे मुल्क को यही तो बात कर रहा हूँ मैं कि जो KPK में एक ब्लॉक भी रखा जाता है तरीके काम के लिए, उसका 60% से 70% कराची का है। अच्छा 70 रुपए कराची का है वो। अगर 100 रुपए कोई ब्लॉक वहां रखा गया है या लाहौर में रखा जा रहा है या इस्लामाबाद में रखा जा रहा है, उसका 70 रुपए जो कराची दे रहा है। कराची को आप 26 अरब रुपए देके आप 26 अरब रुपए आपको बताओगे तनख्वाह की मद में होंगे, ये तनख्वाह की मद में होंगे। अच्छा जो सुने, आप बड़ी अच्छी प्यारी बात कर दी आपने माशाल्लाह से। 26 अरब की तनख्वाह मिलती है ना, वो तनख्वाहें लेके आपके गोश्त मुलाजमी घरों में मस्त बैठे हुए हैं, वो काम कर देना अगर थोड़ा सा ज़बानी जमा खर्चे, अगर हम गिनवाएंगे ना, अगर हम गिनवाएंगे कि वो आपके कारकुन जो भागे हुए हैं, अगर हम गिनवाएंगे कि वो कारकुन जो पैसे तो ले रहे हैं वो किसी हॉस्पिटल में मुलाजिम नहीं है, अगर हम बताएं उनके कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे कोई और काम कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह वो आप गलत काम कर रहे हैं, वो गलत है, तो फिर इनको बाहर निकाले ना, ताकि वही फंड आप किसी और जगह लगाएं। मैंने कब कहा वो गलत, वो सही कर रहा है। अगर कोई बंदा है हमारे सफों में मौजूद है और गलत करे तो गलत है ना वो, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है ना, जो हुकूमत कर रहे हैं वो भी गलत है ना। साहब जो वो गोश्त मुलाजमीन जो कि इनके इदारों में बैठे हुए हैं, तनख्वाह वो मेयर से लेते हैं, प्राइवेट वो जॉब कर रहे हैं और यहाँ से उनकी कटौती सैलरीज जा भी रही है, भाई वो सैलरीज उनको ना देना, फिर आप वो फंड्स में लगाएं। मैं वही क्या कहना था कि पैसे जरूर दिए, हक अदा किया सुबह ने अपना, सुबह वज़ीर आला साहब ने मुतल्लिका इदारों ने दिया, लेकिन अफसोस के साथ ये जो निगरानी, जो बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि आप जो है ना वो आपकी नाक के नीचे ये नहीं मिल सका, नाक के नीचे ये जी जी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कराची के मसाइल का हल क्या है सर? राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे। अच्छा सर, वक्त चूँकि कम है, कराची के मसाइल का हल बताते हैं और एक पॉइंट जो इन्होंने रेज़ किया उसका भी बता दें कि आपके पास ये आपकी नाक के नीचे करप्शन हो रही थी तो आप उसको हाईलाइट करते, इस पर आइनी तौर पे कितनी आपकी जिम्मेदारी बनती है ये, और कराची के मसाइल का हल क्या है? बहस तो अपनी जगह लेकिन हल भी तो देना है, क्योंकि आप तो शेयर होल्डर है ना। नहीं देखिए, हमने तो स्ट्रेंथन करने के लिए और सपोर्ट के लिए भी जो सॉलिड वेस्ट, सिंध सॉलिड वेस्ट है या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो DMCs और KMCs के साथ जो है ना वो अपना बिल्कुल जो है वो पैरेलल काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं सर जब आप फंड्स भी दे रहे हैं? देखिए इश्यूज तो देखिए जो DMC का मुंतखब चेयरमैन होता है और उसकी जो काउंसिल होती है, बुनियादी जिम्मेदारी उनकी होती है, बुनियादी जिम्मेदारी आप ये समझ लें कि वो नाअहल है या वो करप्शन में इन्वॉल्व है या वो काम नहीं करना चाहते, उनकी विलिंग नहीं है। नहीं, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से जो इश्यूज आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। तो सदाकत साहब फिर उनसे कौन पूछगछ करेगा? मेयर साहब तो वो कहते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता कि मेरे नीचे कितने मुलाजमीन हैं। जो बात कही है जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची का 80% मतलब सीवरेज का और वाटर का है। ठीक है, आप इस बात को तस्लीम करते पहले? हाँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इलेक्ट्रिकल मसाइल, लेकिन मैं म्यूनिसिपल की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कौन करेगा? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है,
चेयरमैन वाइस चेयरमैन या मेयर के पास थोड़ी नहीं ये इदारा है। ये काम करने की बेसिक जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। कराची में कचरे का ढेर बनता जा रहा, कराची साफ कौन करेगा? सूबाई हुकूमत के पास ये इदारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सूबाई हुकूमत करेगी, वज़ीर आला सिंध करेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए जो काम जिसका है, आप मेरी बात सुनिए, जो काम जिसका है वो काम करना शुरू कर दे। सबसे बड़ी चीज़ मेन मसला है कि आपको सिर्फ हमको मुझे बोलना है कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये सब चीज़ें बाहर निकलने बोल रहा हूँ मैं, जिनको जो इख्तियार है, जिनका जो इख्तियार। क्या डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में सिंध सॉलिड वेस्ट कचरा उठाती है? डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में सारे डिस्ट्रिक्ट तो इनके पास नहीं है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट में सॉलिड वेस्ट के साथ नहीं है, सॉलिड वेस्ट के साथ। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का बता दो। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ के बोल रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं हर जगह नहीं बोल रहा हूँ। चेयरमैन हमारा है, चेयरमैन हमारा है, चेयरमैन हमारा है। चेयरमैन किसका है? नहीं, वो पीटीआई का। अच्छा, पीटीआई का। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैं तो हर जगह से बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप तमाम चीजें छोड़ें, आप आर्टिकल 140A उस पर मुकम्मल अमल दरामद करें, आपके मसले खत्म। आपको अरे तो जब इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था तो 4 साल पहले मैं 4 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसे मेरे को आज पूछा जिसने, उसी सुप्रीम कोर्ट में आज से 4 साल पहले हमने ये पिटीशन दायर किया। अगर वो सुन लेते हैं तो आज हमने चीफ जस्टिस को ये बात जरूर सुन लेते। अगर आपने कोई थोड़ा सा रत्ती बराबर भी काम किया। आखिरी पॉइंट कराची के मसाइल का हल, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी मसाइल है, जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे भी मसाइल है, जहाँ वहाँ रहते हैं वो जिस तरफ आपने इशारा किया तो वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ। हल क्या है सर? 1 मिनट है हमारे पास, उसमें जल्दी से क्विकली आप बताएं ताकि आगे चलें। सर हल यही है कि देखें अभी बल्दियाती इदारों का जो है ना वक्त ख़त्म होने जा रहा है। जब नए इलेक्शन होंगे तो अवाम इस बल्दियाती हुकूमतों की परफॉर्मेंस को भी याद रखें, ठीक है, और अपने मसाइल को याद रखें और अपना फैसला अकॉर्डिंगली करें। ठीक है सदाकत साहब, बिल्कुल सही बात है। मैं जो चीज़ें हैं, जो काम किया है हमने और जो हमारे पे इख्तियार था, हम उसको बेस बना के लोगों में जाएंगे इंशाल्लाह। आपको मिलेंगी सीटें, बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ना करे कारकर्दगी ऐसी हो। नहीं, कानून तमाम मामला बिल का है, अगर बिल हो तो मैं नहीं समझता। देखें यहाँ जब ये बात करते हैं तो इनफरादी बात करते हैं, और जब जाके असम्बली में बैठते हैं इज्तिमाई बात करते हैं। तो बात ये मसला ये इज्तिमाई कौमियत का है, कौम का है। आप बहैसियत नुमाइंदे जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया। लेकिन अफसोस की बात यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं जी मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, तो माजरत के साथ जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं आएंगे। मैंने सुना आपने बोला मैं अपने हल्के की बात, मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट आवाम की और 2010 तक मिर्जा शाह साहब का, आलम बेग साहब का कहना है कि जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी तो आप अवामी इश्यूज को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको अगर कराची में रहना है, कराची से वोट लेने हैं, तो आपको आवाम के काम करने होंगे। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, सदाकत साहब आपका शुक्रिया, नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।